Welcome back to A&M Creative Learning Channel. I am Dr. रुक्मणी शर्मा टॉकिंग टू यू। आज इस वीडियो में हम द लिटिल फर ट्री के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में जब भी आप ये रीड करेंगे तो अपनी बुक के क्वेश्चन आंसर को अपने सामने ओपन करके रखिए और वहाँ से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर तब साथ साथ आप इसमें देखते जाइए जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसमें समझ में आएगा। लेट अस स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक राइट इन द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है। द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स। जो प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। लिटिल फर ट्री था वो खुश था अपनी गोल्ड लीव्स से। बट रीजन क्या था? बट का मतलब होता है कुछ, उसका उल्टा क्या हुआ? अ मैन स्टोल देम। द आंसर इज दिस वन। तो आपने देखा ना, गोल्ड की वजह से बैन चुरा के ले गया था। द फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री सैड हो गया, क्यों हो गया? क्या वजह थी उसकी सैड होने की? बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि जो उसकी लीव्स थी वो सुई जैसी थी, नीडल जैसी थी। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। फर ट्री गोल्ड लीव्स से खुश नहीं था। क्या रीज़न था? अ मैन स्टोल देम, क्योंकि एक मैन ने उनको चुरा लिया था, इसीलिए वो खुश नहीं था गोल्ड लीव्स से। Now we will discuss the next question and you also move to the next question. इस क्वेश्चन में क्या है कि जो भी वर्ड्स यहाँ पर सर्किल करके राइट किए हुए हैं, आपको उनके अपोजिट लिखने हैं। लिखा है बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स अपोजिट। तो आपको अपोजिट वर्ड का अपोजिट वर्ड देना है जो सर्किल वर्ड है। आई कैरी ए लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। लाइट का मतलब आप जानते हो ना, हल्का भी होता है, रोशनी तो होती ही है। अब रोशनी बैग कैसे होगा? लाइट का मतलब होता है जिसका वेट ज़्यादा नहीं है। मैं डेली स्कूल में लाइट बैग लेके जाता हूँ। तो लाइट का अपोजिट क्या होता है? हैवी। हैवी कहते हैं भारी को। आई कैरी ए हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। रीना वॉन द रेस। वॉन का मतलब जीती, और हारने का क्या होता है? लॉस्ट। आई लॉस्ट द रेस। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप रीना राइट करें, रीना लॉस्ट द रेस। नेक्स्ट इज, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। लव का अपोजिट होता है हेट। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। लव प्यार करना आप जानते हैं, हेट का मतलब नफरत करना। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। फुल कहते हैं भरे हुए को, और खाली की क्या होती है? एम्प्टी। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। तो इनको याद रखिए, ये अपोजिट वर्ड्स आपको आगे बहुत काम में आने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज कहते हैं बुद्धिमान को, और बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? बेवकूफ़। बेवकूफ़ की क्या होती है? फुलिश। द ओल्ड मैन इज फुलिश। देखिए और थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस दी हुई है। आपको पता है ये कि अगर हम किसी वर्ड से पहले यू एन अन लगा दें या आई एम इम लगा दें तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ड से पहले अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से अन लगा दिया या इम लगा दिया, उसके रूल्स होते हैं। तो यहाँ हम ये वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, और ध्यान से देखिए अन किस में लगा है, इम किस में लगा है। ओके। हैप्पी, हैप्पी का अन, अनहैप्पी। पोलाइट, इम्पोलाइट, ये आपको याद रखना है। अन किस में लगा, इम किस में लगा। सीन, अनसीन, यानी कि जिसे देखा ना हो। प्रॉपर, राइट और इम्प्रॉपर जो ठीक नहीं है। लक्की, अनलक्की। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट बिल्कुल कंप्लीट, इसमें कोई कमी नहीं है। इम्परफेक्ट जिसमें कमी है। हेल्दी, अनहेल्दी। सेफ, अनसेफ। पेशेंट का मतलब होता है सब्र करना। पेशेंट एक तो मरीज होता है जो बीमार है, सिक पर्सन, एक तो उसकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन पेशेंट का मतलब धैर्य रखने वाला व्यक्ति भी होता है, और जिसमें धैर्य सब्र नहीं है उसे कहते हैं इम्पेशेंट। प्योर, इम्प्योर। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए, आपके लिए इसी चीज़ की प्रैक्टिस है। इसमें आप अपनी बुक में देखेंगे कि ब्लू कलर में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और इन ब्लू कलर के वर्ड्स वाले को आपको अपोजिट देने हैं।
तो यहाँ पे पहला जो वर्ड है लव्ड, लव्ड का अपोजिट क्या होगा? हेटेड, हेटेड नफरत करना। नेक्स्ट है इसमें गो आउट, ये लव्ड था और ये गो आउट। आप जानते हैं कि गो का अपोजिट कम होता है और आउट का इन होता है, तो कम इन। और नेक्स्ट है इसमें कम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कम लिखा हुआ है, कम का गो हो जाएगा। और नेक्स्ट है एवरीवेयर, एवरीवेयर ये लिखा है। एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? हर एक जगह। और कहीं नहीं इसका अपोजिट होगा, कहीं नहीं की होती है नोवेयर। और नेक्स्ट वर्ड है डाउन, डाउन का अपोजिट क्या होगा? डाउन नीचे होता है और अप का मतलब है ऊपर। इसके बाद है इसमें डाउन के बाद लोस्ट, ये लोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। लोस्ट का मतलब खो गया और मिला की अंग्रेजी क्या होती है? फाउंड। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड इसमें आप देखेंगे ये लिखा हुआ है नोवेयर। नोवेयर का तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ना। नोवेयर का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको? कहीं नहीं। तो कहीं नहीं का मतलब सब जगह। और नेक्स्ट वर्ड है क्राइंग। तो क्राइंग का मीनिंग भी आप मुझे खुद ही बता सकते हैं। रोना होता है और रोने का उल्टा हंसना होता है। हंसने की क्या होती है? लाफिंग। और द लास्ट वर्ड इज हैप्पी। हैप्पी का क्या होता है? सैड। आप अनहैप्पी भी इसमें राइट कर सकते थे। आई थिंक कि ये भी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो पंक्चुएशन होती है, एक टॉपिक आपके ग्रामर में पंक्चुएशन होता है। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि आपको इंग्लिश में जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फुल स्टॉप होने चाहिए, क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन है तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। इसे कहते हैं पंक्चुएशन। तो ये एक्सरसाइज में आपको पंक्चुएट करने के लिए कहा है। और पंक्चुएट करने के लिए आपका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपको मार्क लगाने हैं। जैसे आप देख रहे हैं वन सैटरडे, वन में आप देख रहे हो ना ओ कैपिटल नहीं है, तो वन सैटरडे आफ्टरनून। फिर देखिए अमरजीत है, ये नेम है ना लेकिन ए कैपिटल नहीं है, तो आप ए कैपिटल बना देंगे। एनी लिटिल सिस्टर रानी, रानी का आर कैपिटल नहीं है तो रानी कैपिटल हो गया। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, इंडिया गेट में आई कैपिटल नहीं है तो आप यहाँ पर इंडिया गेट में इंडिया का भी और गेट का भी दोनों कैपिटल बनाएंगे। देयर, अब यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा यहाँ पर, तो देयर का टी कैपिटल होना चाहिए। तो न्यू सेंटेंस शुरुआत हो गई है यहाँ से। तो देयर, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है कि इसमें कोमा लगाया हुआ है या फुल स्टॉप भी हो सकता है ये, तो टी कैपिटल बनाना है। दे सॉ डक्स, देखो जब कई सारी चीज़ें एक तरह की अलग अलग करनी होती हैं तो वहाँ कोमा लगता है, वैसे यहाँ ऑलरेडी लगा रखा है। डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, राज का आर कैपिटल नहीं है और सेंटेंस यहाँ पे एंड हो गया तो फुल स्टॉप यहाँ पर लगेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा मुश्किल है इसमें चूँकि डायलॉग हैं। ओहो डियर, तो ओहो डियर में ये तो हम किससे बात करते हैं तब बोलते हैं ना, तो जब हम किससे बात करते हैं बात की शुरुआत इन्वर्टेड कोमा से शुरू होती है। ऐसे 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 करके दो कोमा लगाए जाते हैं और उनके बीच में डायलॉग को राइट किया जाता है। तो ओहो का ओ कैपिटल होगा, डियर, और ये इन्वर्टेड कोमा शुरू में लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ऐसे लगाते हैं और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ ऐसे दो लगाते हैं। उनका इस तरह से डायरेक्शन देख लीजिए कैसे लगती है। और क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन होता है, ओहो वर्ड एक्सक्लेमेशन में आता है, तो ओहो डियर के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाएंगे। सेट द फर ट्री, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आई लाइक, आई तो आपको कैपिटल बना हुआ ये, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लिव बेस्ट फॉर गोड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। फुल स्टॉप लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करिए। आपको ये भी अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे करना है। वैसे इसके लिए आप पंक्चुएशन का हम एक ग्रामर का वीडियो अपलोड करेंगे
तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पिक्चर है आपकी बुक में, और यहाँ पे आपको 4 ऐसी चीज़ों के नेम राइट करने हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। डक्स दिख रही हैं, बॉय दिख रहा है, गर्ल दिख रही है और ट्री दिख रहा है। सो इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसे आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करके मैंने लिखा, लेकिन आप और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इनको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ए बॉय एंड ए गर्ल हैव कम टू पार्क फॉर आउटिंग। आप देख रहे हो ना, बाहर आए हुए हैं और फूड रखा हुआ है। दे आर एन्जॉइंग द नेचुरल सीन बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड। पॉन्ड है यहाँ पर जिसमें डक हैं, उस साइड को एंजॉय कर रहे हैं। 2 ducks आर स्विमिंग इन द वाटर। आप पिक्चर में देख रहे हैं 2 ducks स्विम कर रही हैं। द गर्ल हैज स्प्रेड ए मैट। गर्ल ने मैट, ये मैट येलो कलर की, उसे स्प्रेड कर लिया है, फैला लिया है। ऑन विच शी हैज पुट लंच बॉक्स, जिसपे उसने लंच बॉक्स रखा हुआ है, बनाना रखे हुए हैं, बॉल रखी हुई है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ए बर्ड इज सिटिंग नियर द मैट। एक बर्ड बैठी है मैट के पास में। द बॉय लुकिंग एट द बर्ड, और जो बॉय है वो बर्ड की तरफ देख रहा है। ही लुक्स हैप्पी, वो हैप्पी दिख रहा है। आप और भी चीज़ें इसमें राइट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ फ्लावर के प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, तो बटरफ्लाई भी है, तो आप इसे और तरीके से भी कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट ए हेल्प फॉर यू। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर ये दिया हुआ है इसमें फन टाइम में कि अजित को फ्लावर्स अच्छे लगते थे, वो हमेशा एक गार्डन बनाना चाहता था। तो उसने एक आइडिया निकाला कि हाँ वो डिश में गार्डन बना सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस, उसने क्या कहा, यस डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स। डिश का मतलब प्लेट, आप जानते हैं डिश होती है, उसमें गार्डन बना सकते हैं। ये छोटा सा गार्डन होता है इन्हें शैलो डिश। जो डिश है वो शैलो होनी चाहिए। शैलो से मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड। सबसे पहले हमें उसमें सैंड डालना चाहिए, और उसके बाद क्या डालना चाहिए। सैंड क्या होता है, सैंड तो पता होगा ना आपको, रेत को कहते हैं। मैन्योर, खाद डालनी चाहिए। पेबल्स, थोड़े से कंकड़ भी डालने चाहिए। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट। देखो 2 इसमें प्लांट्स वर्ड यूज हुए हैं। प्लांट का मतलब है, पहले वाले प्लांट का मतलब है प्लांट लगाना, और दूसरे वाले प्लांट का मतलब है पौधा। टाइनी मीन स्मॉल, क्योंकि डिश स्मॉल है तो उसमें स्मॉल प्लांट ही आपको लगाने चाहिए। एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल। विंडो सिल क्या होता है, विंडो की चौखट, और उसे विंडो सिल पर आप रख दें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ काम है जो हम करते रहते हैं, लेकिन उससे दूसरे हैप्पी होते हैं या अनहैप्पी होते हैं। तो ये आपको 2 कॉलम यहाँ पर, उनमें इन्हें अलग अलग राइट करना है। कौन सी चीज़ें हैप्पी करती हैं और कौन सी अनहैप्पी करती हैं। लेट अस डिस्कस देम। एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। इनमें वो एक्शंस हैं जो लोगों को हैप्पी करते हैं। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का रेस्पेक्ट करना। बीइंग पोलाइट, पोलाइट होना यानी कि विनम्र होना, शाउट नहीं करना। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ खेलना। विजिटिंग ए सिक फ्रेंड, बीमार फ्रेंड से मिलने जाना। केयरिंग फॉर पेट्स, पेट्स की देखभाल करना। बीइंग ऑनेस्ट, और ईमानदार होना। है ना सारी चीज़ें ये जो दूसरों को खुश करती हैं, आपको भी खुश करती हैं। अब वो हैं, ये हमें हमेशा करनी चाहिए। अब वो हैं जो दूसरों को अनहैप्पी करती है, जो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए। नॉट सेइंग थैंक यू, थैंक यू ना कहना। नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, सारे दिन टीवी देखने को शेयर ना करना। टेलिंग लाई, झूठ बोलना। बीइंग ग्रीडी, लालची होना। गेटिंग एंग्री इजली, और बहुत जल्दी गुस्सा करना। आप भी नहीं पसंद करते हो ना ये, तो आपको दूसरों के साथ भी ऐसा नहीं करना है। आपको लेसन की एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ना, ताकि मैं आपको और आगे की वीडियो सेंड करती रहूं, मिलती रहे, और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू।